दुकान के मालिक पर हथौड़े से किया था वार, लूटे थे 16 लाख रुपए। हौस खास थाने की टीम ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की सुबह 11:15 बजे डीसीपी चंदन चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि 22 जनवरी को एम्स ट्रॉमा सेंटर से गौतम नगर के रहने वाले एक व्यक्ति की पिटाई की वजह से घायल होने की एमएलसी प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची, जहां 39 वर्षीय घायल व्यक्ति ने बताया कि 22 जनवरी की तड़के सुबह 2:45 पर वह दुकान के बाहर स्थित वॉशरूम जाने के लिए उठा और जब वॉशरूम से वापिस अपने दुकान के अंदर आया और शटर का लॉक कर दिया और सो गया, तभी अचानक से 2 लड़के उनके सिर पर हथौड़े से और पिस्टल की बट से हमला करने लगे। लगातार क्रूरता से हत्या की नीयत से उसे मारते रहे, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने दुकान के मालिक से लॉकर की चाबी मांगी और 16 लाख रुपए के तकरीबन लूट कर वहां से फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित के बयान पर हौसखास थाने की टीम ने मामला दर्ज किया था और मामले को सुलझाने के लिए हौसखास डिवीजन के एसीपी हरीश कुकरेती के निर्देश पर हौसखास थाने के एसएचओ शिव दर्शन शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इस टीम के अंदर इंस्पेक्टर रोहित, इंस्पेक्टर भरतलाल, एसआई प्रिंस, एसआई दीपेंद्र, एसआई सलमान, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल त्रिलोक, हेड कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल पंकज और कांस्टेबल विकास इस टीम में शामिल थे। पुलिस ने जांच के दौरान पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, मुआयना किया और क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पे बुलाया गया, जिन्होंने वहां से सबूत को इकट्ठा किया। इलाके के सीसीटीवी फुटेजों को भी प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया और टेक्निकल सहायता भी लगाई गई, जिसमें पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देते समय ग्लव्स पहन रखे थे, इसलिए मौके से कोई भी फिंगरप्रिंट बरामद नहीं हुआ। आखिरकार लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरे में एक फुटेज में 4 आरोपी नजर आए, जिनकी तस्वीरों को तकनीकी उपकरण की सहायता से डेवलप कर पुलिस ने नेटवर्क में सर्कुलर किया गया, जिससे पुलिस को 2 आरोपियों के बारे में पता चला, जिनके नाम जितेंद्र उर्फ समर और रवि की पहचान करने में कामयाब रही। बाद में उनके साथ मौजूद 2 अन्य आरोपियों के बारे में भी पता चला, जिनके नाम आकाश और गगनदीप हैं। इन चारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तमाम रूट तैयार किए और 500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की और एक राज्य से दूसरे राज्य तक पीछा करते हुए दिल्ली से मोदीनगर और फिर बागपत तक पहुंची, जहां उन्होंने आरोपी आकाश को दबोच लिया और उसके पास से 3,08,000 रुपए कैश बरामद की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने रवि और गगनदीप तक पहुंचने में कामयाब रही और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 33,000 और 3,90,400 रुपए कैश बरामद किए, जबकि मुख्य आरोपी जितेंद्र और समर मौके से भागने में कामयाब रहा। हालांकि भागने के दौरान 99,500 रुपए से भरा एक बैग गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया। बताया कि जितेंद्र और समर पीड़ित की दुकान में काम किया करता था, जिसे कुछ महीने पहले दुकान के मालिक ने काम से निकाल दिया था, जिसके बाद वो पास के ही स्टेशनरी की दुकान में काम करने लगा था। उससे बदला लेने के लिए योजना बना रहा था, क्योंकि उसे दुकान के मालिक का सारा रूटीन पता था, इसलिए उसने दुकान में लूट की योजना बनाई। इसमें उसने गौतम नगर में ही चाय की दुकान चलाने वाले रवि और आकाश के साथ गगनदीप को भी इसमें शामिल किया। आकाश पर काफी कर्ज था, इसलिए वो अपने भाई रवि के साथ इस प्लान में शामिल हो गया, जबकि गगनदीप ने पैसों की लालच में उनके साथ हो गया। बहरहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो चौथा मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास जारी है। 22 जनवरी को हमें एम्स ट्रॉमा सेंटर से एक इत्तला मिली असॉल्ट से रिलेटेड। उसके बाद कंप्लेनेंट को हमने थाने में बुलाया। कंप्लेनेंट ने बताया कि रात में वो अपनी उसकी दुकान है अगरबत्ती और ये पूजा सामग्री से संबंधित दुकान है, वो अपने दुकान में सो रहा था। रात में करीब 2:45 बजे वो दुकान से बाहर निकला। उसके दुकान के बाहर वॉशरूम है, वॉशरूम यूज़ करने के लिए वापस आके जब ये सोया तो 2 लड़कों ने इस पर हमला किया।
2 लड़कों ने हैमर से, हथौड़े से इसको सर पे काफ़ी वार किए, जिसमें इसको इंजरी भी हुई और इससे लगातार पूछते रहे कि लॉकर की चाबी दो और हमें पैसे उसमें से चाहिए। तो इसने प्रिटेंड किया कि ये अधमरा हो चुका है और इसने लॉकर की चाबी उन लड़कों को दे दी। सब्सिक्वेंटली उन लड़कों ने करीब, इसके कंप्लेंट के अनुसार करीब 16.5 लाख रुपए इसके लॉकर में थे, जो कि लेकर के ये लड़के भाग गए। इस कंप्लेंट के बाद हमारे लिए बिल्कुल ये क्लूलेस और ब्लाइंड रॉबरी का केस था। इमिडिएटली रॉबरी का एक पर्चा हमने रजिस्टर किया हौस खास थाने में और इसको वर्कआउट करने के लिए काफ़ी टेक्निकल और जो भी हमारा ह्यूमन सर्वेलेंस था उसका हमने उपयोग किया। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे हमने आइडेंटिफाई करा कि ये महरौली के एरिया में गए हैं। हमारी टीम एक गठित हुई जिसमें टोटल 10 सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स, कांस्टेबल्स अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर ATO और SHO हौस खास की बनाई गई, जिन्होंने लगातार 3 दिनों तक काम करते हुए फाइनली मोदी नगर और बागपत तक हमने रेड किया और इनमें से जो एक आरोपी था उसको हमने बागपत से पकड़ा, आकाश नामी आरोपी, और इसके पास से करीब 3,08,000 रुपये बरामद किए। आकाश के थ्रू हमने गगनदीप और रवि को इवेंचुअली पकड़ा। एक अक्यूज़ जो मेन मास्टरमाइंड है इस कॉन्स्पिरेसी का, समर एलियास जितेंद्र, जो कंप्लेनेंट के दुकान में 9 महीने पहले काम किया करता था और इसको कंप्लेनेंट ने नौकरी से निकाल दिया था, वो अभी फ़रार है। पर हमारी टीम इसके पीछे भी लगी हुई है और बहुत जल्द हम समर को पकड़ लेंगे। टोटल हमने 8,30,900 रुपये बरामद कर लिए हैं इनसे और इनमें से एक अक्यूज़्ड रवि महरौली में जिसका रेसिडेंस है, 27 साल इसकी उम्र है, इसकी प्रीवियस 8 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। 2019 में इसने इसके 3 चोरी के मुकदमे हैं जो किशनगढ़ थाना में रजिस्टर्ड है। 2018 का इसका एक रॉबरी का भी मुकदमा है। तो ये अभी हमारी गिरफ्त में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम समर को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। कितने CCTV खंगाले गए इस वारदात में, जो CCTV लगे हुए थे, और किस टेक्निकल से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसमें हमने करीब कुछ नहीं तो 450 से 500 CCTV कैमरास का एनालिसिस किया। पूरा का पूरा ट्रेल गौतम नगर जहाँ पे वारदात हुई है, गौतम नगर से लेकर के महरौली तक हमने इसका ट्रेल किया है। इसमें हमें जिस ऑटो रिक्शा में 2 लड़के भागे महरौली की तरफ, फॉर्चुनेटली वो ऑटो रिक्शा भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया और ऑटो रिक्शा वाले का भी बयान हमने ले लिया, जिसके आधार पे हम पहुंच पाए इन तक। मैम, ये कब की घटना थी और ये बाकी जो आरोपी उनका क्या प्रोफाइल है? इनका तो रवि के ऊपर पहले से मुकदमे 8 बताए, बाकी की क्या प्रोफाइल है? बाकी जो दूसरा लड़का है समर, ये स्टेशनरी की दुकान पे काम करता है, इसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आकाश और गगनदीप की भी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है। रेकी समर नहीं करी थी पूरी जो दुकान के बारे में? समर को पता था, समर को पूरी जानकारी थी कि दुकान का क्या टोपोग्राफी है, दुकान में लॉकर कहाँ होता है, पैसे कब कब आते हैं, सामान की डिलीवरी कब आती है, उसको पूरी जानकारी थी। और जिस स्टेशनरी की दुकान में ये काम करता था वो इस दुकान के सामने ही थी। मैम, ये कितने पैसे की रॉबरी हुई थी? अभी वो हम असर्टन कर रहे हैं। कंप्लेंट के अनुसार करीब 16.5 लाख है, पर वो हम असर्टन कर रहे हैं कि कितने पैसे गए।